हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आरिफा। चलिए अभी हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अ कंटेनर ओपनड फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ अ मेटल शीट is in the form of frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends are 8 centimeter and 20 centimeter। तो ये होगा फ्रस्टम। ओके, ये है फ्रस्टम जिसका हाइट आके 16 सेंटीमीटर है और इसके जो अपर एंड लोअर एंड्स होंगे दिस इज 8 सेंटीमीटर और ये होगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। कंटेनर में कितना मिल्क है, सो वी नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। ओके, सो अभी हम लिखेंगे height is equal to 16 centimeter, okay, R1 is equal to 20 centimeter and R2 is equal to 8 centimeter। अभी हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर जो है वो फ्रस्टम के शेप में है। सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/3 पाई। पाई तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, सो पाई वी आर गोइंग टू टेक 3.14। सो 3.14 इंटू हाइट होगा 16, ओके, इंटू R1 स्क्वायर 20 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर ये सारे नंबर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, हमको मिलेगा 5024 डिवाइड बाय 3। अभी यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ पे कहीं है नहीं है, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर, तो 2 नंबर के पहले डेसिमल डाल देंगे। सो आई गॉट 50.24। ठीक है, अभी हम 20 स्क्वायर, 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो हमको मिलेगा 400 प्लस 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 8 8 ज़ा 64 प्लस 20 इंटू 8 इज़ 160। फाइन, अभी हम क्या करेंगे, दिस इज़ 50.24 डिवाइडेड बाई 3। अब सारे नंबर्स ऐड करने से हमको मिलेगा 624। अभी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 2 नंबर्स नहीं ले सकते तो 0 रख के 2 नंबर ले लो। ओके, तो ये होगा, सो विच इज़ इक्वल टू, तो ये नंबर्स मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा 10,449.92। ओके, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको ना ये फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर, कॉस्ट ऑफ मिल्क, सो पर लीटर, तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो ऐसे 9.92 है ना, सो डिवाइड बाय 1000 करने से 3 ज़ीरोज़ हैं, तो डेसिमल 3 नंबर्स के पहले शिफ्ट होगा, 3 ज़ीरोज़ नीचे है, सो डेसिमल जो है 3 नंबर्स के पहले शिफ्ट होगा, 1 2 3, तो हमको मिलेगा 10 पॉइंट, सो 10.44 या 45 अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे लीटर। ओके, दिस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, अभी फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क, अभी कॉस्ट ऑफ मिल्क फाइंड करना है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ मिल्क इज इक्वल टू, तो कितना 20 रुपीज़ पर लीटर है, 20 इंटू 10.45 लीटर्स। ओके, तो ये कितना होगा, जब मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा 209 रुपीज़ मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले ना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर फाइंड करना है, इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ना कॉस्ट ऑफ मिल्क। यहाँ पे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर, कंटेनर को बनाने के लिए शीट कितना यूज किया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका जो है बेस एरिया, बेस जो है सर्कल के फॉर्म में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो है एरिया ऑफ मेटल शीट हमको कितना चाहिए, एरिया ऑफ मेटल शीट यूज्ड, तो कर्व सरफेस एरिया, इसमें हमको मिलेगा कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R स्क्वायर, ठीक है, पाई R स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो L कहीं भी मेंशन नहीं होके, सो हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, सो L इज इक्वल टू रूट ऑफ, हमको पता है फॉर्मूला, दैट इज h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू h का वैल्यू है 16 स्क्वायर प्लस R1 इज 20 माइनस 8 होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 16 को स्क्वायर कर दो, हमको मिलेगा 256 प्लस 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 is 12, okay, 12 square, which is equal to root of 256 plus 144 बनेगा 400, L is equal to 400, okay, so root of 400 will be 20, L is equal to 20 सेंटीमीटर। ये हमको ना स्लैंट हाइट मिला है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे पाई है ना, हम ओपन ले कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दिस इज R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R2 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो है 2, ओके, R2 स्क्वायर। क्यों R2, मतलब ये बेस एरिया कवर होता है, विच इज इक्वल टू पाई का वैल्यू हमारे पास है 3.14 इंटू R1 प्लस R2 विल बी 20 प्लस 8 इंटू स्लैंट हाइट इज 20 प्लस R2 होगा 8 स्क्वायर, ठीक, विच इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू 20 प्लस 8 28, 28 इंटू 20 विल बी 560 प्लस 8 स्क्वायर इज 64, विच इज इक्वल्स टू 3.14 इंटू हमको मिलेगा 6 एंड 24, ये दोनों एडअप करने से, तो फाइनल आंसर विल बी 1959.36। So this is the area of metal sheet used। कितना यूज किया गया, एक कर्व सरफेस एरिया और इसका बेस एरिया, तो यहाँ पे हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ, okay, cost of metal sheet at rupees 8 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमको आया यहाँ पे आंसर, तो हम लिखेंगे 1959.36 इंटू 8 पर 100, सो बाय 100 करके डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आंसर मिलेगा, ये पूरे नंबर्स मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेंगे 15,674.88 डिवाइड बाय 100। अभी यहाँ पे देखो, as you have got 2 zeros here, the decimal is going to shift towards the left side, okay, so यहाँ पे 2 numbers, 2 zeros, 2 numbers, 1 2 decimal, so I'm gonna get, so 156.74 rupees, that's it।
a metallic right circular cone of 20 centimeters high. Okay, this is a cone of 20 centimeter high and whose vertical angle, so इसका vertical angle होगा 60 degrees, 60 degrees, is cut into two parts at the middle of its height by a plane parallel to its base. So parallel to its base, it's cut into half. Okay, if the frustum so obtained, so जो frustum हमको मिला है, okay, this is the frustum so obtained, the frustum so obtained be drawn into the wire of diameter. So this is drawn into the wire which is cylindrical in shape. Okay, drawn into wire of diameter, d is equal to 1 upon 16. Okay, radius will be half of that, so 1 upon 16 into 2, which is equal to 1 upon 32 centimeter, 1 upon 32 centimeter. Okay, so both the volume will be same. अभी यहाँ पर radius नहीं दिया गया, so we only have to find out the radius. Okay, let me draw the line. Okay, we need to find out the radius of this as well as the radius of this. Okay, so let me name this as A, B, C, D, E, F, G. Okay, अभी अगर exactly half है, if this is 20 centimeters, so obviously this will be 10 centimeter. This is 10 and this is also 10 centimeter. Okay, so radius we need to find out R1 and R2. Okay students, now this is, let me take a triangle. In triangle AEG, AEG, in AEG, this is, if this is 60 degrees, so obviously half of that will be 30 degrees. Opposite side, opposite by adjacent will be tan. So tan of 30 degrees is equal to EG upon AE. Tan 30 is 1 upon root 3, which is equal to EG is nothing but R2 by 10. Send this 10 to the other side, we are going to get R2 is equal to 10 upon root 3 centimeter. Okay, we have got R2. Now similarly we need to find out R1. Okay, now in triangle, a big triangle. Okay, so ABD, ABD, so the same, this is R1, opposite upon adjacent, opposite upon adjacent, that is tan. Tan 30 degrees is equal to, opposite will be BD upon adjacent will be AB. So tan of 30 degrees is 1 upon root 3, which is equal to, BD is R1 upon AB. AB is full length, that is 20. So cross multiply karo, we are going to get here R1 is equal to 20 upon root 3 centimeter. Okay, so we got R1 and R2. Now R1 is equal to, we got 20 upon root 3 and R2 is equals to 10 upon root 3 centimeter. Okay, now so as the both volumes are same, let me write here volume of frustum is equal to volume of cylinder, because the wire is in cylindrical in shape, cylinder. So frustum formula will be 1 by 3 pi h into R1 square plus R2 square plus R1 R2 is equal to, formula of the cylinder will be pi r square h. Pi gets cancelled. Okay, so 1 upon 3 h, the height of this frustum, only frustum part, this is 10 centimeter into 10. R1 square is 20 upon root 3 whole square plus R2 is 10 upon root 3 whole square plus R1 R2. So 20 upon root 3 into 10 upon root 3,
which is equal to, so r square, so r is 1 upon 32 into 1 upon 32 into h. So we need to find out the length. So length of this wire we need to find out. Now this is 10 upon 3. Okay, now 20 square is 400, 400 upon, so root 3 square, root 3 square, I say root 3 square, square and the root gets cancelled, we get 3. Okay students, now here 3 plus 10 square is 10 into 10 is 100 upon 3 plus 20 into 10 is 200 upon root 3 into root 3 is 3 again, which is equals to 1 upon 32 into 1 upon 32 into h. Okay, so 10 upon 3. So now as the denominators are same, the numerator should be added. So 4, 5, 6, 7, 700 upon 3 is equals to 1 upon 32 into 1 upon 32 into h. Okay students, now here multiply these two. Okay, we are sending this 32 to the other side. Okay, so 10 into 700 into 32 into 32 whole divided by 3 3s are 9 is equal to h. Okay students, now here therefore h is equal to, ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा 71,68,000. Okay, 71,68,000 whole divided by 9. So on the whole इसको डिवाइड करने से we are gonna get 7,96,444.4 centimeter. Okay, so let me convert this into meters. Okay, so meters we are gonna get here 7,964.4 meters. That's it.